बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराणम प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय। सूत जी से शौनकादि ऋषियों का प्रश्न। ओम जन्माद्यस्य यतो यन्नयादितरत चार्थे सविज्ञ सराट तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत सूरयो तेजो परिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्ग्यं मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जिसने इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय सारे सुसंपन्न किए हुए हैं, क्योंकि यह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत हैं अथा असत पदार्थों से पृथक है। जड़ नहीं, चेतन है, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश है। जो ब्रह्मा अथवा हिरण्य गर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिनके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाया करते हैं। जैसे ये तेजमय सूर्य रश्मि ओम में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम हो जाया करते हैं, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्या से सत्यवत प्रतीत हो रही हैं, उन्हें अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। व्यासदेव जी नंदन सुखदेव जी व्यासदेव रचना किया अष्टादश पुराण श्रीमद् भागवत प्रभृति रचना करके जगतवासी का कल्याण हो, ये व्यवस्था पत्र सभी के सामने रखा। किंतु जीव जगत अपनी कल्याण खुद चाहे, तब कल्याण का मार्ग उनके लिए बहुत प्यारा हो जाता है, और जो खुद नहीं चाहे तो उनके लिए ये प्यारा कैसे हो सकता है। एक बार ऋषियों का सभा हो रहा था, बड़ा भारी। उनमें मैत्रेय जी विराजमान हो गए थे। सूत जी आए थे, उनसे प्रश्न पूछा था। प्रश्न पूछने से सूत जी कथा प्रारंभ करके सभी को सुना रहे थे। साधु संतों का सेवा करने से क्या लाभ होता है, ये भी आप श्रवण करेंगे। सरस्वती नदी के किनारे एक स्थान है, सौम्यप्रास नाम के, बोर का झाड़ से भरपूर था। वहीं पर व्यासदेव जी का कुटिया बना हुआ था। एक दिन सवेरे उन्होंने नित्य कर्म समापन करके विराजमान थे। उतना में आप पहुंचे नारद ऋषि। साधु संभाषण के बाद दोनों जने बड़ी प्रफुल्लित हो गए। साधु का मिलना, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, हरि अनंता हरि कथा अनंता, बिना हरि कृपा। हरि कृपा बिना साधु नहीं मिलते गए। आज हरि के दया से साधु आ गए। दोनों हर्षित होके
बैठ गए आसन पर। नारद जी पूछ रहे थे, हे व्यासदेव जी, आपने इतने सारे ग्रंथ रचना किया, किंतु आपको देख के ये प्रतीत हो रहा है आपके मन में आज विषाद है, आनंद नहीं है। कारण क्या है? तो नारद जी प्रश्न करने से उत्तर दिया, व्यासदेव जी महाराज, मुझे पता नहीं चल रहा है। इतनों सारे लोग कल्याण की रचना किया। नारद जी अपने भगवान जी का स्मरण करके बताया, आपने जरूर श्री हरि का मंगलमयी बाल्य लीला और कोईशर लीला वर्णन नहीं किया होगा, इससे आपके मन में कोई शांति नहीं है। तो मैं आपको 4 श्लोक वाली श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराऊंगा, जो मुझे मिला था प्रजापिता मेरे पिताजी ब्रह्मा जी के पास से, उसी को मैं आपको सुनाता हूं। आप इसको श्रवण कीजिए और वर्णन कीजिए, आपके मन में आनंद आएगा। नारद जी सुना दिया और व्यास जी ने उसी को प्राप्त किया। प्राप्त करके 18,000 श्लोक समन्वित श्रीमद् भागवत का रचना किया, जिनमें 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है। नारद जी बोल रहे थे, मैंने साधु संग किया था, साधु संग का फल आप सुनिए। मेरे माताजी एक दासी थी, दूसरों के घर में काम काज करती थी और मेरी माँ पालन पोषण माताजी करती थी। एक बार ऐसी स्थिति बनी, चतुर्मासा के समय आ पहुंचा था। माताजी के पास मैंने रहा करता था। माताजी जिनके घर में काम करती थी वो एक पंडित जी थे। पंडित जी के घर माताजी और मैं ही रहा। तो वर्षा ऋतु होने से गांव में एक धर्मशाला बना हुआ था। धर्मशाला में साधु लोग चतुर्मासा मना रहे थे। पंडित जी मुझे ले गए और धर्मशाला में बाबा जियों का सेवा करने के लिए मुझे वहां पर सुप्रत कर दिया। बालक तुम बाबा जी का सेवा करते रहना। मैंने उनके पास रहते हुए संतों का सेवा करता था, बड़ी प्यार से। बाल सुलभ चपलता मैंने त्याग कर दिया था और बैठता था, उठता था, कथा श्रवण करता था और संतों का प्रसाद मैं पाता था। मेरे गुरु जी थे, उनने कथा करते थे। श्री हरि का कथा श्रवण करके मेरे हृदय में श्री हरि के प्रति भक्ति भाव जागृत हो चुका था। मुझे बड़ी आनंद होता था, मैं सुनता था हरि कथा अमृत। अब चतुर्मासा समाप्त होने से बाबा जी लोग पधार गए और चलती वरिया मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैं अपने गुरुजी से निवेदन किया, हे गुरुजी आप तो पधार जाएंगे, पधार जाने के बाद मैं कहाँ रहूं? गुरुजी ने कहा तुम्हारे माताजी के पास चले जाना, लेकिन आपको छोड़ के मैं कैसी रहूं? ना मैं तुम्हारे पास नहीं बना के रह सकता हूं। कारण मैं साधु हूं, रमता जोगी बहता पानी। एक स्थान से दूसरे स्थान मुझे जाना है और जगतवासी को जगाना है। जगतवासी मोह निद्रा में सोए हुए हैं। मोह निद्रा से मैं उनको जगाऊं तो सब लोग जागेंगे, नहीं तो सोते रहेंगे, मोक्ष गति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब तक तुमने जो भी सुना है, जैसी गौ माता दिन भर माँ नर्मदा जी के किनारे चरती हैं, गौ माता शाम को आपके गौशाला में पहुंच जाती हैं। पहुंच के जो उनने दिन में खाई थी घास फूस, उसको उगला के मुंह में चबाती है गौ माता। इसी प्रकार आज कथा आप सुन रहे हैं, इसको घर में सोते समय गौ माता जैसी चबाती है,
उगला के जो सुना था, मन का एक पन्ना उलट उलट के मन खत्ता जैसे है। आप याद में लाएंगे तो आपका मन में याद आ जाएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो नारद जी उसी प्रकार कोई जन्म में किया था, लेकिन जब लौट के गए, माता जी ने एकलौता लड़का होने से बड़ी प्यार से उनका पालन किया। लेकिन जिनके घर में काम करती थी, उनके घर में गौ माता को चारा देने के लिए एक दिन रात्रि को समय अंधेरे में गई थी और सर्प को उनने छुआ। छूते ही सर्प की स्वभाव क्या है, ना कोई उनको छू ले पैरे से, उनको काट डालते गए। किसी का पदाघात उनसे सहन नहीं हो पाता, उनने काट डाला सर्प ने, और नारद जी के माता जी स्वर्गवास हो गई। अब नारद जी का आगे पीछे कोई नहीं रहा। नारद जी घर से निकल गए पंडित जी के घर छोड़ के। क्यों? न मानव जीवन मिला गए, भोग भोगने के लिए नहीं गए। आप जिस जन्म में जाएंगे, जिस जोनी में जाएंगे, जैसे एक कुटिया देखा ना, एक कुटिया के पीछे बहुत सारे ढेर राग पड़ा हुआ था, भस्मी। एक दिन जो कड़क सर्दी पड़ा था, वहां पर जाके देखा एक कुत्ता सोया हुआ है। इतनी निद्रा में आप गद्दे के भीतर बंद किया, कमरा के भीतर जिस प्रकार आराम से सोते हैं ना, उस प्रकार वो कुत्ता सो रहा था। मुझे देख के बड़ी आनंद हुआ। बोले अरे धनवान लोग भी कितने बड़े बड़े गद्दा में सोते हैं, हीटर लगा देते हैं, गर्मी बना रहता है। अरे एक कुत्ता भी उसी प्रकार तो आराम ले रहे हैं। अंतर क्या है उससे कुत्ता से? अंतर नहीं है। एक दिन देखा माई के किनारे उधर ही नाव गौ घाट के तरफ एक शव पड़ा हुआ था। बहुत सारे कुत्ता और सियार आया और उसको काट काट के खा रहा था और हल्ला मचा रहा था, आनंद हो रहा था कुत्ता और सियार का। मैंने देखा बड़ी सही है। रसगुल्ला खा के शादी के समय गुलाब जामुन, रसगुल्ला और मक्खन, खीर, मालपुआ जो आनंद लेता है, ये सियार और कुत्ताओं को तो ये आनंद मिल रहा है। अंतर क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर एक दिन देखा एक शिकारी अपने बांस की डगन में रस्सी बांध दिया और उसमें चारा दे दिया, मांस का टुकड़ा। एक मछली आया और भोले भटके उसको खाने लगा और जो शिकारी उसको खींचा, अरे मछली उसमें फंस गए, ऊपर आके पड़ा और तड़प रहा था, बस मर गया। एक है संसार। आप भी उसी प्रकार ऐसी संसार के उलझन में फंसे हुए हैं जो उससे उबारने का भी आपकी इच्छा नहीं हो रहा है। नारद जी ने देखा मेरा आगे भी कोई नहीं है, माता जी परलोक हो गई है, मुझे निकलना है, संसार त्यागना है, चले गए। गुरु जी के प्रमुखात उनने जो सुना था श्रीहरि का रूप वर्णन, उन्होंने गा रहे थे हरि भजन बिना सुख नाही रे, सुख नाही रे, सुख नाही रे। नर क्यों बेरी था भटकाई रे, नर क्यों बेरी था भटकाई रे, भजन बिना सुख ना गिरे गरी, भजन बिना सुख नाही रे,
भजन बिना सुख नाही रे। हरि भजन बिना सुख नाही रे। भजन बिना सुख नाही रे। हरि भजन बिना सुख नाही रे। भजन बिना सुख नाही रे। नर क्यों बिरथा भटकाई रे। नर क्यों बिरथा भटकाई रे। भजन बिना सुख नाही रे। हरि भजन बिना सुख नाही रे। हरि भजन बिना सुख नाही रे। काशी गया द्वारका जावे। काशी गया द्वारका जावे। चारि धाम तीरथ फिर आवे। मन में शांति न आई रे। मन में शांति न आई रे। भजन बिना सुख नाही रे। हरि भजन बिना सुख नाही रे। हरि भजन बिना सुख नाही रे। छाप तिलक छाप तिलक बहुत लगाए। सिर पर जटा बभूति रमाए। छाप तिलक छाप तिलक बहुत लगाए। सिर पर जटा बभूति रमाए। मन का मैल न जाई रे। भजन बिना सुख नाही रे। हरि भजन बिना सुख नाही रे। हरि भजन बिना सुख नाही रे। वेद पुराण पढ़े बहु भारी। वेद पुराण वेद पुराण पढ़े बहु भारी। खंडन मांडन उमर गुजारी। वेद पुराण वेद पुराण पढ़े बहु भारी। खंडन मंडन उमर गुजारी। बिरथा लोक बढ़ाई रे। बिरथा लोक बढ़ाई रे। हरि भजन बिना सुख नाही 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 रे। हरि भजन बिना सुख नाही।
4 दिवस 4 दिवस जग बिच बासा ब्रह्मानंद कहे छोड़ जग आसा 4 दिवस जग बिच बासा ब्रह्मानंद कहे छोड़ जग आसा हरि चरणन में चित लाई रे हरि चरणन में चित लाई रे हरि भजन बिना सुख नाही 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 रे हरि नर क्यों मेरे था भटकाई रे नर क्यों मेरे था भटकाई रे भजन बिना सुख नाही रे हरि भजन बिना सुख नाही रे नारद ऋषि जा रहे थे कितनों गांव कितनी नगरी कितनी पहाड़ी पार कर करके जा रहे थे गीत गा रहे थे हे गुरुदेव आपने जो सिखाया जो पढ़ाया उसको याद करते हुए मैं जा रहा हूं आपसे मिलना है नारद जी जा रहे थे बहुत थके हुए थे जंगलक मिला उसके भीतर सरोवर हैं कमल खिले हुए हैं हंस विचरण कर रहे हैं कमल का सुगंध माहौल भरपूर है स्नान किया श्रीहरि का बंधन किया पीपल के नीचे बैठ गए ध्यान कर रहे थे गुरु जी ने बताया था जो जैसी ध्यान करते करते उनके सामने आ गई परमात्मा नारायण नारायण आ जाते ही उन्होंने आवाज लगाया नारद जी आंख बंद करके मन का तनाव उतारना गए आप आंख बंद करके आपको बैठना गए ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यांतं न विदुः सुर असुर गण देवाय तस्मै नमः जो जिसका ध्यान करता है उसी का इस स्वरूप उनको मिल जाता है जो जिस वस्तु को खाते हैं उनका जो गुण है उसी व्यक्ति को आश्रय करता है इसी प्रकार आप ध्यान का जिनका करेंगे उसका गुण आप में आ जाएगा वही स्वरूप आपको प्राप्त हो जाएगा नारद जी आंख खोल के देखा जिनका ध्यान करते थे वही आ गए नारद नारद मुझे मुंह मांगा वरदान मांग लो नारद जी कहते हैं हे प्रभु आपका दर्शन होगा बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए संसार में जो कुछ भी मांगो ये सारे नाशवान है आज इसके पास है चलत चित्तम चलत वित्तम चलत जीवन यौवनम चला चलमिदम सर्वम लक्षण सुख दुखयो चित्त भी चंचल है धन भी चंचल है आज एक पुरुष के पास है दूसरे दिन दूसरे पुरुष के पास पहुंच जाएगा
यौवन भी चंचल है, आज है बीमारी बन गया, सारे यौवन मिट जाएगा। राधा रानी गा रही थी, सखीरी मेरा जीवन रहेगा किंतु यौवन चला जाएगा। ये यौवन अगर चला जाए लौट के नहीं आती है। यौवन यौवन में भगवान जी से हम मिलना चाहती हैं। हे प्रभु, यौवन एक प्रस्फुटित फूल है। श्री श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जी का कहना है, मानव जीवन एक वृक्ष है, इसमें यौवन है, फूटे खिले हुए फूल। इसी फूल से परमात्मा जी का पूजा किया करो। बासी हो गया, मुरझा गया, सूख गया, कीड़ा खा लिया, इस फूल से भगवान का पूजा होता ही नहीं। एक माई आई थी, बोल रही थी फूल लगा है, बेलपत्री लगा है, हम लोग ले सकते हैं क्या? अरे ये सारे पत्तियां तो कीड़ा खा गया, अरे सारे फूल तो सूख गया, कोई काम का नहीं है, ये लेके क्या करूं? फूल सूख गया, कीड़ा भी खा गया। देखो ना, ये फूल भगवान की पूजा में लगने वाले नहीं है। आपका भी जीवन में लोग बूढ़ा हो जाने से भगवान के प्रति मन लगाना कोशिश करते हैं, लगे नहीं, कैसी लगे? जीवन आपने दे दिया संसार को और बुढ़ापा भगवान को दे रहे हैं, भगवान भी कैसी पसंद करेंगे? तुम्हारे मुंह से दुर्गंध, कान से दुर्गंध, नाक से दुर्गंध, मक्खियां बिन बिना रहे हैं तुम, और बुढ़ापा मुझे दे रहे हो? नहीं 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 नहीं, ठीक है, जब आ गया बैठो बैठो बैठो, देखता हूं क्या होता है। बस नारद जी कहने लगे, प्रभु मैं आपका ही दर्शन चाहता था, आप आ गए, मेरा कल्याण हो गया। भगवान जी कहते, नारद जी इस जीवन में पहले जन्म का जो संस्कार है खंडन करते जाओ, अगले जन्म जब मिलेगा तब तुमको मैं अपने पार्षद बना लूंगा और मेरे भजन करते रहे ना। नारद कहीं भी जाते हैं, नारद जी गुणगान गाते हैं, कथा सुनाते हैं, जगतवासी को जगाते हैं। सवेरे सवेरे देखा ना राम फेरी वाले क्या कहते हैं, अरे जग 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 रे जग रे जग 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 रे जग रे जग 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 रे जग रे जग। अरे कत काल सोते रहोगे, विषय भोग तुमने करते रहोगे, और कितने काल तुम सोते सोते रहोगे, विषय भोग तुमने कितनी करते रहोगे। बुढ़ापा के घेरा, बुढ़ापाया के घेरा, काटो माया की सारे फेरा, काटो माया की अरे चन फेरा। जग रे जग रे जग जग रे जग रे जग जग रे जग रे जग 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 रे जग रे जग जग रे जग रे जग जग रे जग रे जग जग जग। नारद जी जगतवासी के सामने जाते हैं और सभी को जगाते हैं, जागो जागो। लेकिन परिक्रमा समापन करके आ गए, फिर देखा ना एक धोबी था, कपड़ा धोता था। कपड़ा लोगों के घर में सूतक हो गया, कपड़ा उनको दे देते थे, उसने घर में उबालते थे, मटकी में उबाल लिया और गधा के पीठ पर लाद दिया। गधा तो गधा ही था, लेकिन गधा के पीठ पे फोड़ा हो गया था। गरम गरम कपड़ा पीठ के ऊपर लगे तो फोड़ा हो जाएगा ना,
ना हो जाता है। और माई के किनार तक ले जाता था, धोबी उतर लेते थे और उनको गधा सोचता था आज हम दौड़ के भाग जाऊंगा, गधा, लेकिन नहीं भाग पाता। क्यों ना, रस्सी, धोबी ने एक रस्सी ले जाती थी, बहुत चतुरीन थी। गधा भाग जाए तो इतना कपड़ा मैं कैसे ले जाऊं, पैर में उनको बांध के खूंटा से बांध देते थे। गधा पीठ पर का दर्द होते हुए भी वहां पर घास चरता था और वहां सोता था, जल पीता था, फिर सूखे कपड़ा उसके पीठ पर लाद के ले जाते थे। एक दिन धोबी ने रस्सी ले जाना भूल गई। जब भूल गई, किनारे कपड़ा तो उतार लिया और चिंता में पड़ गई, गाल में हाथ लगा के बैठ गई। इतने सारे कपड़ा कैसे ले जाऊं, गधा तो छोड़ देंगे तो भाग जाएगा, मुझे कपड़ा तो थोपना है, धूप में सुखाना गए। सोच रही थी, चिंता कर रही थी कि बाबा जी आ गए। बाबा जी भी बड़ी चतुर थे। उन्होंने कहा, क्यों माए, तुम क्यों धोबिन बैठी हो, गाल में हाथ दबा के, कोई चिंता है क्या? हाँ बाबा जी, चिंता है। क्या चिंता? ना, हमारे पास एक गधा है, रोज हम बांध देते थे, आज रस्सी नहीं ले आई तो गधा भाग जाएगा तो आएगा नहीं। बोले अच्छा, गधा को बांधना है तो मैया का बुद्धि सुझाव देता हूँ, सुन लो। क्या? तुम झूठ मूठ जाके गधा का जो पैर है ना, ऐसी रस्सी से बांधते समय कसते हो ना, ऐसी झूठ मूठ उसका कस दो तो गधा समझ जाएगा। हाँ हाँ, गधा समझ जाएगा, तुम करके देखो। ओ गई, जाके पैरों को ऐसी कस दिया जैसे रस्सी से कसता है। गधा समझा, मेरे पैर को कस दिया। सही है, गधा का ही बुद्धि है, देखो ना। अब कस के माई देख रही थी, हमारे गधा खड़ा है, चल रहा है, खड़ा है, वो नहीं गई, गधा नहीं गया वहां से। और माई बड़ी खुशी से कपड़ा थोपा और उनके पिट्ठे पे चढ़ा के काम संसार चलाने लगी। तो देखिए ना, सर एक गधा है, संसार का बोझ होता रहता है, बाजार से ले आता है बड़े बड़े गुलाब जामुन और ला के खुद नहीं खा पाता, गधा खा लेता है। सभी को बांटना पड़ता है, खुद का भाग में, किस्मत में। माए लोग तो बनाते हैं बड़ी तरह तरह के मालपुआ, पकौड़ी, छन्ना, लेकिन सारे खा लेता है, मम्मी के मुंह से भी लेके कल के खा लेता है। होता है ना, गधा, दुनिया भर गधा से भरपूर है, संसार का बोझ तो ढोता है लेकिन कुछ नहीं भोग के नहीं कर पाता, सब खा लेता है, सब खा लेता है। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। कथा सुना रहे थे सूत जी महाराज। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि कथा श्रवण कर रहे थे। धरती का भार उतारने के लिए ही भगवान जी ने बार बार अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं, जन्म लेते हैं। श्रीमद् भागवत गीता जी में 4थे अध्याय ज्ञान योग में भगवान जी बताते हैं, हे अर्जुन सुनो, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, संभवामि जुगे जुगे, संभवामि जुगे जुगे, संभवामि जुगे जुगे, संभवामि जुगे जुगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् संभवामि
युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन सुना, जब जब धर्म का ग्लानि हो जाता है, अधर्म का बढ़ोतरी हो जाता है, साधुओं का अपमान होता है और दुष्टों का बढ़ोतरी हो जाता है, तब मैं बहुरूप धारण करके अवतार ग्रहण करता हूं और अवतार ग्रहण करके दुष्टों का दमन करना, नाश कर देता हूं और साधु को रक्षा करता हूं। एवं जिस धर्म से लोग वंचित हो जाता है, उसी धर्म में पुनराय लाने के लिए मैं सारे इंतजाम कर देता हूं। ये मेरा अवतार ग्रहण करने का 3 कारण है। भगवान जी जीवी सरयंसी अविनाशी। हरि ओम। हमारे देश देवभूमि भारतवर्ष में एक संत जन्म लिया था, जयदेव कवि उनकी नाम है। उनने 10 अवतार नाम के एक स्तोत्र का रचना किया था। भगवान जी का 24 अवतार है। माँ नर्मदा जी के किनारे ओमकारेश्वर के ऊपर ही 24 अवतार नाम के तीर्थ विराजमान थे। आज वो जल डुब्बी में आ गए हैं, लेकिन जयदेव कवि का 10 अवतार वर्णन है। प्रलय पयोधि जले धृते मानसिवेदम विहित बहित्र चरित्रमखेदम केशव धृता मेन शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। क्षितिरति विपुलितरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणि धरणकेण चक्रगरिष्ठे केशवधृता कूर्म शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। 10 अवतार स्तोत्र बड़ी सुंदर है। पहले आप अवतार ग्रहण किया था माता जी के पेट में, मछली जैसे जन्म लेके आ गए धरती के ऊपर, पड़े गए मछली जैसे चलने, हाथ पैर रहते हुए भी कोई सामर्थ्य नहीं है, मछली जैसे पड़ा हुआ है। फिर जब 6 महीना हो जाता है तब कछुआ जैसे चलने लग जाते हैं ना। कछुआ अवतार आपने लिया, कछुआ अवतार धारण करके भगवान जी ने सागर मंथन करते समय उनके पिट्ठे के ऊपर मंदर पर्वत को रख के देवता और असुरों ने मंथन किया था, अमृत निकाला था और बांट के लिया था।
फिर स्वर की अवतार ग्रहण किया था। शुकर स्वर की अवतार ग्रहण करके भगवान ने बड़े बड़े असुरों को मार डाला था। इस प्रकार 10 अवतार का वर्णन है। अपने अवतारों में से ये भी कृष्ण अवतार भगवान ने ग्रहण किया था। कृष्ण और राम दोनों जन, लेकिन जन्म लिया था कारागार में। जन्म लेके उन लोगों ने वहां से चले गए नंदालय में। नंदालय में जशोदा और रोहिणी दोनों नंद राजा के घर पालन पोषण किया। नंद बाबा के पत्नी यशोदा माता और वसुदेव जी की एक पत्नी थी रोहिणी। उन्होंने पहुंची नंद बाबा के वहां पर निवास करती हैं। उनके गर्भ से निकले थे, जन्म लिया था बलराम जी। और दोनों अवतार ग्रहण करके संसार के ऊपर जितने भी असुर था सारे के सारे मार डाला था। कंस, दुर्योधन, दुशासन प्रभृति मार डाला था। कभी खुद मारा, नहीं तो पांडवों को निमित्त बना के उन्हें मार डाला था। जब हस्तिनापुर के राजा थे धृतराष्ट्र, उनके समय में लड़ाई हो रहा था कुरुक्षेत्र मैदान में। लड़ाई में इतने सारी सेना आए थे, कन्हैया जी ने केवल मात्र पांडवों को सहायता की थी। और उन्होंने अर्जुन का सारथी बने, अर्जुन का रथ चलाया और पांडवों का विजय डंका पिटवाया। उनके खोए हुए संपत्ति को लौटा दिया, द्वारकापुरी चले गए। वही लड़ाई के मैदान में जब खोए हुए संपत्ति लौटा दिया, पांडवों ने राजा बना। जब उनके पास बुढ़ापा आ गया था पांडवों के पास, उन लोगों ने परम धाम का यात्रा किया, हिमालय के ओर चले गए। जब चले गए सारे संपत्ति उन्होंने युधिष्ठिर का नाती परीक्षित, उनके ऊपर राजपाट सब छोड़ दिया, सिंहासन में बिठाला और चले गए। उत्तरा के पुत्र थी परीक्षित। जब चले गए, अब परीक्षित ने एक दिन देखा हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या संपत्ति रख के गए हैं, मुझे देखना चाहिए। एक बड़ा भारी सिंधुक पड़ा हुआ था, उसी सिंधुक उसने खोला, खोल के देखा कि मुकुट है। वही मुकुट को सोने का बना हुआ उनने सिर पर ले लिया। मुकुट किसका था ये उनको मालूम नहीं था। जरासंध का। जरासंध को मारा था भीम ने। भीम ने छिपा के ले आया था और संदूक में छिपा के रखा था। आज पाते ही जब जरासंध का मुकुट परीक्षित ने पहन लिया, पहनते उनका बुद्धि बदल गए और बदलते ही उन्हें दिग्विजय करने के लिए निकल पड़े। जब धनवानों के पास पैसा ज्यादा हो जाता है तो बाड़ी बनाते हैं, मतलब मकान महल बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं और तीर्थ पर्यटन करते रहते हैं और बड़े बड़े भंडारा। पहले दिन में धनवानों ने धर्मशाला बनाते थे। आजकल धर्मशाला तो एक बाबा जी बोल रहे थे धर्मशाला में रहने की मेरी इच्छा नहीं है। यहाँ पर आके बोल रहे थे धर्मशाला में हम नहीं रहूंगा। क्यों भाई? धर्मशाला में धर्म तो भाग गए, शाला बैठा है भीतर।
इसलिए मैंने रहना चाहता नहीं। क्यों न वहां पर इतने इतने लोग आकर भीड़ लगा देते हैं, बीड़ी पीने वाले, गांजा पीने वाले, तम्बाकू खाने वाले, और क्या मालूम है फोन सुनने वाले, फोन रात भर सवेरे 4 बजे से फोन बजाने लग जाते हैं, और गप उड़ाने वाले, राजनीति करने वाले, पत्ता खेलने वाले परिक्रमा में सारे आ रहे हैं, उनका स्वभाव तो नहीं छूटता है, वही धर्मशाला में बैठ जाता है। हम नहीं रहूंगा, नहीं रहते, तुम्हारा आश्रम में रहूंगा। अरे भैया आश्रम फाटा फूटा गए, सर्प रहता गए, बोले सर्प मेरा क्या करेगा, वहां रहने लगता है। देखिए ना, इसलिए नाम बदल दिया, धर्मशाला नाम नहीं रखा, धर्म नहीं रहा, शाला रहा है, नाम बदल दिया श्यामाचरण भवन। अब देखेगा जब बाबा जी लोग श्यामाचरण भवन, हाँ तब तो रहेंगे, तब रहेंगे। श्यामाचरण जी अच्छे पुरुष थे, अरे गृहस्थ होते हुए भी इतने बड़े काम बना दिया, आज भी जगतवासी उनका पूजा करता है, सारा देश विदेश जानता है लाहिड़ी महाशय जी का क्रियायोग। अब लड़ाई के मैदान में पांडव ने जीत गए थे, अब राजा बना दिया परीक्षित को। परीक्षित ने मुंह पर पहन लिया जरासंध का मकुट, और पाप घुस गया। दिग्विजय के लिए निकले, जा पहुंचे बैराबल के पास, और बैराबल के पास जाके उनने नजरों से देखा एक राज भेष में है एक पुरुष, उनने एक बैल को लात मार रहा है, और बैल डर के मारी, उनका 3 पैर है कटा, 3 पैर है कटा, एक पैर के बल पर वो खड़ा है, पेशाब कर रहा था, मल कर रहा था, गोबर कर रहा था। परीक्षित जी से रहा नहीं गया, उनने गए जाके जो पुरुष खड़ा था उनको सताने के लिए तलवार निकाले, कहते तुम कौन हो, एक गौओं को तुम सता रहे हो, तुमको मार डालूंगा। वो था कली, द्वापर के शेष में भगवान ने अवतार लिया था ना, कलिजुग आया गए, कलिजुग आते ही धर्म का 4 पाद है, सत्य, शौच, दया, तपस्या। कलिजुग में तपस्या नहीं रहेंगे, नाम मात्र रहेंगे, और दया भी नहीं रहेंगे। देखिए ना जगत में कितना अत्याचार हो रहा है, तरह तरह के आ गया आपके सामने ऐसी बीमारी, अनजान में लोग मर जाता है, चिंता में मर जाता है। नाम भी ऐसे करुणा, कैसे नाम रखा करुणा, आपके प्रति ऐसी करुणा चढ़ा देते हैं। अब कब सोया था तो न मर गया, गुप्त रूप में मार डालते हैं। ऐसी कलिजुग का प्रभाव है। लोग आजकल नियम नीति छोड़ दिया है, सब ऐसी भोजन कर रहा है, घरेलू खाना नहीं, घरेलू भोजन नहीं करता है, बाहर का पसंद ज्यादा है, और जमीन में इतनी खाद डालता है तो कहो मत, गोबर को जला डालता है और जमीन में लाके यूरिया वगैरह डाल रहा है, कहता है हमारा फसल 20 क्विंटल 50 क्विंटल हो रहा है, लेकिन बीमारी हो जाता है, ये ध्यान भी नहीं रखता है। ये कलियुग का ही प्रभाव है, जिस प्रभाव से सब कोई प्रभावित हो चुके हैं। अतएव जो साधु सावधान, साधु सावधान। अब पास में एक देवी बैठी हुई थी जो धरती माता ही थी, वो भी दुखी थी। उनसे हमारे परीक्षित बाबा ने पूछा हम कौन हैं? माता जी ने उत्तर दिया मैं धरित्री हूँ। वो गाभी के रूप में ही थी धरित्री माता। वो आंखों से आंसू बहा रही थी धरित्री माता। उनने कहा हे राजा, हमारे पुत्र को जगतवासी त्रस्त कर रहे हैं, धर्म नाम मात्र रहेगा। अब परीक्षित बाबा के पास जब वही
कली ने देखा ये मुझे मार डालेगा, उनके चरण में गिर पड़े। कहते महाराज मुझे एक आपके राज में रहने के लिए मैं आया था, लेकिन मुझे जगह नहीं मिल रहा है, दूसरे की जगह दीजिए। तब राजा ने, परीक्षित ने कहा जाओ तहां रहना जहां हिंसा है, जहां छल कपट है, जहां लोग मदिरा पीते हैं, जहां बेसब्री तिलक करते हैं, वहीं पर तुम तपस रहना, चले जाओ। लेकिन कली ने धरती पर घूम घूम के देखा पांडवों का कैसी सुंदर शासन था, वो नहीं मिला। लौट के आया, फिर प्रार्थना किया मुझे ऐसी जगह दीजिए जहां पर मैं शांति से रह सकूं। जाओ सुवर्ण में तुम रहा करो, सोने में रहा करो। सोने में मतलब लोभ आजकल इतने बड़ा है, कितनो धन कमाता है, धन करते करते निधन का समय आ जाता है, तब भी वो थमता नहीं, अपना गाड़ी दौड़ा रहा है। एक दिन उनको ये मालूम नहीं है ये गाड़ी, जीवन गाड़ी कब कहां समाप्त हो जाएगा, अगले जन्म मेरा क्या होगा, ये नहीं सोच रहा है। इस प्रकार कहते कि 5 जगह मिलते ही कली ने प्रस्थान किया और परीक्षित बाबा लौट के आ रहे थे। समय के ऋषि तप कर रहे थे उनकी आश्रम पर। वहां पर पहुंचे, भूखे प्यासे व्याकुल थे, उनसे निवेदन किया मैं भूखा हूं, प्यासा हूं, मुझे थोड़ी सी अन्न चाहिए, जल चाहिए। ऋषि समाधि में थे। समय के ऋषि का मतलब क्या है, जिनका मृत्यु बिल्कुल समय पे है, नजदीक है, वो क्या करे। और समय के ऋषि कुछ उत्तर नहीं दिया, समाधि में थे। ये राजा थे, उनके मस्तक पर जरासंध का मुकुट लगा हुआ था, तो उनने क्रोधित होके पास में पड़ा हुआ था कि मरे हुए सर्प उनको उठाया धनुष के अग्रभाग से और ऋषि के गले में पहना दिया। जब गले में पहना दिया, अब ऋषि को पता नहीं और चले गए। और ऋषि का एक पुत्र थे सिंगी, बड़ी तेजस्वी पुरुष थे। उनको पता चला, बाल मित्र जो था सब खेल रहे थे, एक बालक ने, ऋषि बालक ने उनको समाचार दे दिया तुम यहाँ खेल रहे हो, तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरे हुए सर्प डाल दिया, देख जाओ। तो दौड़ के आया, देखा और उनने गुस्से में आ गए। ऋषियों का तो गुस्सा नहीं होता है, लेकिन गुस्सा को आश्चर्य कर लेता है, क्यों ना उनको सजा देने के लिए। गीता जी में भगवान जी कहते हैं, हे प्यारे सुनो, नरक का द्वार है 3, त्रिविधो नरक सेदं दारं नाशनमतमन काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतम त्रयं त्यजेत्। 3 है नरक का द्वार, एक काम, क्रोध और लोभ, इसको त्याग दो। अतएव ऋषि ने अभिशाप दे दिया, जिसने मरे हुए सर्प हमारे पिताजी समाधि अवस्था में है उनके गले में डाल दिया, वही सर्पों का जो तीव्र विष युक्त है, उनका नाम है तक्षक, वही काटेगा और उससे मृत्यु प्राप्त होगा। फिर समय भी बता दिया 7 दिन के भीतर। और रोने लगे। उसी रोने से ऋषि का निद्रा समाधि भंग हो गए। समाधि भंग होते ही उनने देखा पुत्र रो रहा है। पुत्र को पूछते ही पुत्र ने बता दिया, कहते हैं तुमने अन्याय किया, लघु पाप में तुमने गुरु दंड दे दिया, ठीक है जो होना था हो गया, अब समाचार भेज दिया। जब सिंहासन पर जाकर बैठ गए परीक्षित राजा, वो पांडवों का हस्तिनापुर के धार्मिक राजाओं का पवित्र सिंहासन था। सिंहासन के ऊपर बैठने से उनका स्मृति आ गया, मैंने
गलती किया। जो ब्राह्मण के भक्त थे, जो श्रीहरि के आश्रय थे, ब्राह्मण के प्रति उनका प्रेम था, उनने ब्राह्मण का अपमान किया, इसका फल उनको भुगतना ही पड़ेगा। तुरंत आप पहुंचे समाचार लेके। समीक ऋषि का एक दूत ऋषि कुमार, उनने समाचार देते ही राजा हस्तिनापुर के परीक्षित डरे नहीं। मृत्यु नजदीक होगा ही। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 7 दिन के भीतर कोई नहीं कोई दिन सभी का मृत्यु होगा ही निश्चित। राजा विचार कर रहे थे, जिसको मैंने सजाया समझाया इतने बड़ा किया, वो महल मुझे नहीं रख सकता। नहीं रख छति डूकरियां कराने। अब तक मैंने जितना धन कमाया, ये धन मुझे नहीं रख सकता। मेरे प्यारी पत्नी मुझे नहीं रख सकता। मेरा पुत्र मुझे नहीं बचा सकता। अतएव इनको क्यों न छोड़ दूं, जो मुझे जीवन का साथी है। मैंने साथ जिनको लेके आया हुआ हूं, मृत्यु के समय जो मेरे साथ में जाएगा और कुछ नहीं साथ में जा सकता है, उनके शरण में क्यों ना मैं जाऊं। उन्होंने घर बार सारे को सारे छोड़ दिया। कोई नहीं रे तेरा, कोई नहीं रे तेरा, कोई नहीं रे तेरा, कोई नहीं रे, कोई नहीं रे तेरा, कोई नहीं रे। अकेला आया गया अकेला जाएगा। अकेला आया है अकेला जाएगा। अकेला आया गया अकेला जाएगा। अकेला आया है अकेला जाएगा। कमाया हुआ धन सारे पड़ा रहेगा। कमाया धुआ धारे धन पड़ा रहेगा। कोई नहीं रे तेरा, कोई नहीं रे, कोई नहीं रे तेरा, कोई नहीं रे। कोई नहीं तेरे तेरा, कोई नहीं रे तेरा, कोई नहीं रे, कोई नहीं। तुमको अकेला ही चलना पड़ेगा संसार से। आ गए, कहाँ जाऊं। गंगा जी के किनारे आ पहुंचे। उनका आगमन वार्ता श्रवण करते ही ऋषि महर्षि ब्राह्मण सब कोई आ गए। बहुत सारे बड़े बड़े लोग आ गए उनके पास दर्शन के लिए, कोई मृत्यु देखने के लिए, कोई उनसे मिलने के लिए, कोई सुझाव देने के लिए। परीक्षित राजा ने निवेदन किया, मेरा मृत्यु हो जाएगा 7 दिन में, मैं क्या करूं। कोई कहते हैं यज्ञ करो, कोई कहते हैं तप करो, कोई कहते हैं दान करो, कोई अपने अपने हिसाब से सब कोई बोल रहे थे। लेकिन किसी का बात पसंद नहीं आई परीक्षित महाराज को। उन्होंने श्रीहरि का स्मरण किया। स्मरण करते ही तुरंत आप पहुंचे। व्यासनंदन सुखदेव जी, जैसे प्रभात काल में सूर्य देवता का उदय होते ही सभी का दुख हट जाता है, उसी प्रकार मन में जो चिंता था सारे चिंता हट गए। जो पहचानते थे उन लोगों ने स्वागत किया, उनको बिठा ले। परीक्षित बाबा उनको चरण धुला दिया, उनका पूजा किया। पूजा करके प्रार्थना करते रहे थे, हे गुरुदेव, अगर मृत्यु समीप आ जाते ही क्या करना चाहिए।
लोग किसका त्याग करे, किसका स्मरण करे और किसका भजन करे। भगवान आप ये बतलाइए मनुष्य मात्रों को क्या करना चाहिए, वे किसका श्रवण करे, किसका जाप करे, किसका स्मरण करे, किसका भजन करे और किसका त्याग करे। भगवत स्वरूप मुनिवर आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर तक एक गौ माता को दुही जाती गए तब तक आप लोगों के घर पर ठहरते गए। गृहस्थी के घर वो नहीं रहते थे। एक गौ माता देशी गैया जो आधा किलो दूध देने वाली है, उन्हें कितनी समय लगेगा, 2-3 मिनट, 2-3 मिनट गृहस्थी के घर में ठहरते थे। क्यों? गृहस्थी के घर में काम का निवास है, काम का रेणु परमाणु वहां पर घूमते रहते हैं। आप भी प्रवेश कर जाएंगे, आप यहाँ पर हैं, सब लोग ये सोचते हैं मैं साधु बन जाऊं, और जब घर पहुंच जाते हैं साधु बनना मुड़ पर चढ़ जाता है, कोई नहीं बन पाते। क्यों ना, वहां काम का रेणु का निवास है। तो आप कृपा करके बतलाइए। एवं भाषित पृष्ठ स्वराज्ञा लक्षणया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। सूत जी कहते हैं, जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए, तब समस्त धर्म के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी उनका उत्तर देने लगे। श्रीमद् भागवते महापुराणे वैयासिक मानुशासन के परमणि पारमहंसं संहितायां प्रथम स्कंदे सुख आगमनम नामैकोनविंश अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने और स्मरण करने या कीर्तन करने की है, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते रहते हैं। हे राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधे में उलझे हुए रहते हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती हैं। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद में और स्त्री प्रसंग में कटती है, और दीन धन के लिए हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाया करते हैं। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं गए, असत है, परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाया करते हैं। रात दिन मृत्यु का द्वार पर वो जा रहे हैं, ये उनको पता ही नहीं चलता है। अचानक उनके पास काल आ पहुंचता है और काल पकड़ के ले जाता है। लाखों योद्धा खड़े गए, हाथ ढाल तलवार, बीच महल से ले चले ऐसी काल कराल। हजारों योद्धा आपको घिर के क्यों न रखे, लेकिन बीच आकाश मार्ग से आपको ले जाने वाले काल आ जाएंगे, लेके ही जाएंगे। उनका निमंत्रण कोई भी कभी भी टाल नहीं सका। एक माई थी, उनकी गोदी में बालक
छोटा सा आ गया जमदूत, उनको लेके गए और बच्चा पड़ा रहा। चलती बेरिया माई बोल रही थी, हमारे बालक को कौन ले पालन पोषण करेगा? हे यमदूत मुझे छोड़ दीजिए, ये बालक थोड़ा सा बड़ा हो जाए। यमदूत नहीं माना, तुम्हारा जाने का समय अभी ही है, तुमको जाना ही पड़ेगा। वो छूटता नहीं। भले ही आप मामा जी के घर निमंत्रण, गुरु जी के आश्रम जाने का निमंत्रण नहीं जाएं, लेकिन काल का बुबला जब आपके पास आ पहुंचेगा, आप किसी भी तरीका से नहीं टाल सकते, वो जाएगा। एक बार मां नर्मदा जी के किनारे विदेश में रहने वाले एक धनवान रहते थे, नौकरी करते थे, देश में आप पहुंचे। मणि नागेश्वर दक्षिण तट में गांव है गुजरात में। झाड़ी पार करके जब गांव आ गए, भारतवासी गए, गांव के नजदीक उनका मां नर्मदा जी गए, गाड़ी करके परिवार वालों को लेकर आ पहुंचे। स्नान कर रहे थे घर वालों ने, पहले माई लोग पहले, ऊपर खड़े थे, देख रहे थे मां नर्मदा जी को। अब सब लोग उठ के जब ऊपर हो गए, सभी लोगों ने उनने उतरे, घाट वहां बांधा हुआ है, वहां पर बड़े बड़े मगरमच्छी अभी भी गए, परिक्रमावासी देखते हैं मगरमच्छी जल में विचरते हैं। और जल में उतर गए, काल का बुलावा, काल तो जल के भीतर भी रहेगा। अब भले ही बंद किया हुआ कमरा के भीतर क्यों ना रहे, काल आएगा ले जाएगा। तो उनके जल के भीतर बैठे हुए थे, और जल में उतरे, उनको पकड़ा और ले गए, समाप्त हो गए। कितने आनंद के लिए आया था। अतएव आप भगवान का भजन करो, जिस भजन करने से आपका उद्धार का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे श्री श्री लाहिड़ी महाशय जी का जो सहज क्रियायोग है, उनमें कहते हैं क्रियायोग तन मन और ये आत्मा तीन का कल्याण विधान करते हैं। मन, रात को लोग सपना देखता है, सपना में आपका मन का परिचय मिल जाता है। आपका मन क्या सोच रहा है, क्या उनका सोच है, वही सपना मिलता है। आप भूत प्रेत देख रहे हैं, आपका मन भूत प्रेत सोचता है। आप धनवान बन रहे हैं, आपका मन धन के पीछे लगा हुआ है। मन का परिचय ही सपना है, सपना और कुछ नहीं। जो चिंता में आप लगे हुए हैं, कोई भगवान को देखते हैं, गुरु जी को देखते हैं, तो मन उनका गुरु जी में लगा हुआ है। तो ध्यान का विधि पहला स्कंध में, दूसरे स्कंध में पहला अध्याय बताते हैं, आप ध्यान कीजिए, ध्यान का विधि क्या है। अब दसम अध्याय में बताते हैं जो भागवत हैं उनका लक्षण क्या है। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मतलब आश्रय लीला, आश्रय भगवान के चरणों में रहेंगे तो आपका कोई डर नहीं है। उनके शरण में नहीं रहेंगे तो आपको डर है। परिक्रमावासी सर्दी के मौसम में मकान में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों ना, रात को ठंडी में रहेंगे तो बीमारी बन जाएंगे, और गर्मी में कहीं भी पड़े रहते हैं। क्यों ना, छैया में रहेंगे तो हमारा कोई चिंता नहीं है। माता पिता को डर रहता है हमारे पुत्र का विवाह न हो, तो पुत्र चरित्रहीन हो सकता है।
कन्या का विवाह नहीं दिया जाए। कन्या चरित्रहीन हो सकते हैं, अतः कन्या भी पति के आश्रय में रहे, पति भी पत्नी के आश्रय में रहे। परस्परं भावयन्तो से परम वाप्स्यत। अतः भगवान की शरण में रहने से भगवान आपको उद्धार करेंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अब तीसरे स्कंद में आप पहुंचे गए। विदुर जी राजपुत्र थे, राजपुत्र होते हुए भी उन्हें राजपाट त्याग दिया था। जिस घर में रहने से मुझे भगवान की भक्ति में बाधा डालने वाले लोग निवास करते हैं और मुझे भक्ति करने नहीं देंगे, अतः इस घर को क्यों ना त्याग दूं, उन्होंने त्याग दिया था। त्याग के तीर्थ भ्रमण करने लगे और ऋषियों के साथ उनका समागम हो रहा था तीर्थों में। वृंदावन आप पहुंचे। वृंदावन में उन्होंने उद्धव जी के साथ समागम हुआ था। समागम होने से उद्धव जी और विदुर जी दोनों मिल करके हरि कथा आलाप करते थे। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, गुरु भाई मिल गए तो गुरु जी को आप जरूर पूछेंगे। कोई रोज पहले हम लोग यहाँ पर गए थे आगरा, नए आगरा में अनुष्ठान। ट्रैक्टर में जा रहे थे, वहां पर एक बाबा जी आ गए। हमारे साथ जो यहाँ के भक्त लोग थे उनसे पूछा, क्यों गुरु आए, अब किस साल भागवत जी का योजना है क्या? हाँ हाँ है भाई, आप जाना, ये चिट्ठी है ना, चिट्ठी लीजिए ना। गुरु भाई के साथ गुरु भाई मिले तो गुरु का ही बातचीत होगा, साधना की बातचीत होगा, आपका उद्धार की बातचीत होगा। नहीं तो गुरु भाई नहीं मिले तो क्या होगा? जो होगा है वही होगा। उद्धव जी के साथ विदुर जी के साथ समागम होते ही वार्तालाप हो रहा था। एक ऋषि थे, बराह अवतार धारण किया था भगवान ने। बराह अवतार धारण करके आदि दैत्य हैं कश्यप ऋषि के पुत्र थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष को निधन किया था भगवान ने बराह अवतार धारण करके। बर, यह बर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अह का अर्थ होता है दिन। जिस दिन में श्रेष्ठ कर्म मैं करने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा देता हूं, वही है बराह अवतार। तो बराह अवतार धारण करके भगवान ने हिरण्याक्ष का मतलब क्या है? लोभ। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये भविष्यतम्। आज मेरे पास इतना धन है, अगले साल इतना हो जाएगा, मृत्यु तक मेरा इतना हो जाएगा। इस उलझन में लोग फंसे हुए रहते हैं, इस लोभ में, और भगवान का भजन करना भूल जाते हैं। अतएव बराह श्रेष्ठ दिन ही बराह है, और स्वार का नाम भी बराह है। जो स्वार, आपने जंगली स्वार, देसी स्वार, जो लोग बीड़ी पीते हैं अगले जन्म में उनको जंगली स्वार बन के निवास करना पड़ता है। गर्भ गीता में आप ये पाएंगे, मिल जाएगा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब एक ऋषि थे जिनके नाम करदम ऋषि, उनकी धर्मपत्नी के नाम है देवहूति। इन दोनों के समागम में 9 पुत्र का जन्म, कन्या का जन्म हुआ था, या पुत्र का जन्म हुआ था। पुत्र के नाम है कपिल देव। जिन कपिल देव ने जन्म लेकर अपनी माता जी को उपदेश प्रदान किया था शंख शास्त्र का। श्रीमद् भागवत गीता जी में
आप दूसरे अध्याय पाठ करते समय जरूर मिल जाएंगी। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दाघति पावक न चैनं क्लेदयन्त्याप न शोषयति मारुत अच्छेद्योयमदाज्योयमक्लेदशस्यैव च नित्य सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातन। इसका मतलब एक है, ये तो श्लोक है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, मानव काया मिला गए, मृत्यु हो जाएगा, इसमें से प्राण वायु निकल जाएंगे, निकल जाने से शरीर पड़ा रहेगा, शरीर को जलाया जाएगा, काटा जा सकता है, कुत्ता भी खा सकता है, जल में फेंका जा सकता है, मिट्टी में गढ़ा सकता है शरीर को, किंतु इसमें निवास करने वाले जो आत्मदेवता है, अजबर चाहे भगवान, अजबर चाहे भगवान, अजबर चाहे भगवान, अजबर चाहे भगवान। पांच तत्व का पुतला, पांच तत्व का पुतला, जामे सास बिछान, अजबर चाहे भगवान, अजबर चाहे भगवान। कैसी विचित्र बनवाया भगवान जी ने, अजब रचा। खिति आप तेज मरुद बोम, खिति मिट्टी, आप जल, तेज अग्नि, वायु, हवा, आकाश। खिति आप तेज मरुद बोम आकाश, ये पांच तत्व से बना हुआ ये शरीर, लेकिन होते हुए भी अग्नि और जल इकट्ठे रहते हुए भी कोई किसी के प्रति हिंसा नहीं करते, बुझते नहीं। हवा भी है और अग्नि भी है, इसमें ज्यादा प्रज्वलित भी नहीं होता है। हवा अगर चले, सूखे जंगल पड़ा है उसको जला डालेंगे, लेकिन शरीर में हवा भी है, अग्नि भी है, और यहाँ पर जल भी है। लेकिन जल होते हुए भी आपका प्यास बुझता है क्या? बाहर का जल लेके पीते गए तब जाके प्यास बुझ जाता। अतएव ऐसी भगवान ने अजब रचाया, जो रचना किसी का भी नहीं है। फिर कैसी रचाया? माता जी की पेट में अंधकार कारागार, कुछ दिखते नहीं, अंधकार। फिर मलमूत्र से भरा हुआ है, उसमें आपने निवास किया है, और जब समय आया तब जाके आपका इच्छा होते हुए भी वहां से आप नहीं निकल सकते। एक द्रविड़ देश के पथिक थे, यात्रा कर रहे थे, लंबा सफर में जाना था, लेकिन चलते समय एक बाजार मिला। बाजार में दुकान देखते देखते फूल देख रहे थे, फल देख रहे थे, सोने का दुकानदार देख रहे थे, खाने का चीज देख रहे थे, सजावट देख रहे थे, मनीहारिणी चीज, मनोहारिणी चीज देखते देखते जा रहे थे। और जहां पहुंचना था उसके पहले सूर्यास्त हो गया, और वहां पर चोर रहता था। चोर ने उनको पा लिया, पा के बांधा, और उनके झोले में जितनी भी धन था निकाल लिया, खूब पिटाई किया, पिटाई करके ले गया। लेके ऐसे के जगह में बंदी बना दिया, जिसे बंद किया हुआ कारागार से निकलना संभव नहीं था। वो पड़ा पड़ा रो रहा था, पड़ा पड़ा रो रहा था, हाय रे हाय रे, मेरा पत्नी कहाँ रहा रे, हाय रे मेरा पुत्र प्यारा, उनका क्या हो रहा है रे,
हाय रे हमारा धन कितना कमाया हुआ चोरों ने ले जाएगा रे, हाय रे मैं मर जाऊंगा रे, मैं सड़ जाऊंगा रे, हाय रे मेरे को कीड़ा खा जाएगा रे। रो रहा था, बिलक रहा था। तो इतने में थोड़ी सी आवाज उनके कान में आके गूंज उठा, चिंता मत कर, चिंता मत कर, रोने धोने की जगह नहीं है यहां पर, तुम उठो। उठो, उठ के खड़ा हो गया। कोई बोल रहा था आकाशवाणी से, तुम तो चलना शुरू करो। वो चलना शुरू कर दे। ऐसे माई के सामने कितने बाधा आ गए, बड़े बड़े पत्थर, चट्टान। माई चलो चलो, चल रही है। चलने लगा, लेकिन टकरा जा रहा था, गिर पड़ता था, तब भी वही आवाज उनको बोल रहा था, चलो चलो चरे बैती। हमारे उपनिषदों में प्राचीन ऋषियों का कहना है, चलो 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 चलो, आगे चलो। तो चलते चलते उनने जाके एक दीवार पर जाकर धक्काया। अरे दीवार मिल गया, जरूर दीवार जब है मुझे दरवाजा मिल जाएगा। वो चल रहा था, लेकिन दरवाजा जब आ मिला था तब उसी समय बड़ी सुंदर फुब्बारे, हवा, सुगंध नाकों में आ पहुंचा। लेकिन अंधेरा था दरवाजा, लेकिन उसका खुजली का बीमारी था। मालूम है खुजली का बीमारी जल नाकने से ज्यादा रात भर खुजाता रहता है। खुजलिया का बीमारी उनको, जहाँ पर फुब्बारे और हवा आ रहा था वहीं पर खुजली चलने लगा, मूड खुजा रहा था और हाथ छोड़ दिया दीवार का। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हमारे कपिल देव जी ने अपनी माता जी को उपदेश दे रहे थे, माता जी सुनो तो, जो आत्मा है उनको किसी से भी नहीं काटा जा सकता है, अग्नि से भी नहीं जलाया जा सकता है, जल से भी नहीं उनको गीला किया जा सकता है, और हवा से भी नहीं सुखाया जा सकता है। ऐसी है अंतर्जामी हमारे आत्मा, मैं वही हूं। कोयम कुस्तुम कुतोयात कामे जननी कुमे तात। कोयम कुस्तुम कुतोयात कामे जननी कुमे तात। इति परिभावये सर्वमसारम् विश्वम तगता सपन विकारम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कपिल देव जी का माता जी के नाम देवहूति। देवहूति माता जी अपनी पुत्र के मुखारबिंद से उपदेश श्रवण किया। भारतवर्ष के कैसी माता हैं जिन्होंने ऐसी पुत्र का जन्म दिया है, जिस पुत्र ने माता जी को उद्धार होने का उपदेश प्रदान किया। आज यही कथा आपने सुना। पुत्र ने जब माता जी को उपदेश दे दिया, कहते माता जी मैं तो जा रहा हूं, संसार में मुझे रहना नहीं है, मुझे सन्यास धर्म ग्रहण करना है, मैं चला। माता जी, अब मेरे माता जी गए, आपको बारंबार नमस्कार। भूमेर गरियसी माता सर्गात उच्चतर पिता। जननी जन्म भूमिश्च सर्गात यपि गरियसी। भूमि से भी बढ़कर हमारे माता जी हैं। भूमेर गरियसी माता, स्वर्ग से बढ़कर भी हमारे पिताजी गए। और जननी जन्मभूमि हमारे पास प्रिय गए, उत्तम गए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। विदुर जी
सुन रहे थे, उनको कथा सुना रहे थे। देवहूति एवं एक माता और पुत्र का संवाद सुना रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज इदं शृणोति जो अभिधत्ते कपिल मुनेर मतमत्म योग गुह्यम भगवती कृतधि सुपर्णकेता उपलभते भगवत पदारविंदम। यह कपिल देव जी का मत अध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इसका श्रवण या वर्णन करता है, यह भगवान गरुड़ ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरणाबिंद को प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवते महापुराणे वैयासिकमष्टदश सहस्रयाम पारमहंसं संहितायां तृतीय स्कंद कपिलोपाख्यान त्रयस्त्रिंशोऽध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय, कपिल देव भगवान की जय।